हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज मैं आपके लिए गणित शिक्षा शास्त्र यानी मैथ पैडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले मैंने आपको और भी वीडियो कराए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को प्राप्त करें तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गणित शिक्षा शास्त्र यानी मैथ पैडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे विद आंसर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ना है, या कौन सी है। तो इकाई योजना विधि, या कौन सी विधि होती है वह इकाई योजना विधि। आंसर डी इसका सही जवाब है। इकाई योजना विधि के अंतर्गत यह निर्धारित करते हैं कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत यानी कितने शीर्षक हैं और उनके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यह हम इकाई योजना विधि के अंतर्गत डिसाइड करते हैं। इसका सही जवाब है आंसर डी। अगला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। सबसे पुरानी शाखा कौन सी है। तो सांख्यिकी की सबसे पुरानी शाखा, गणित की सबसे पुरानी शाखा सांख्यिकी है। आंसर सी इसका सही जवाब है। अगला है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है प्रयोग विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आगमन निगमन विधि। आंसर सी इसका सही जवाब है। अगला है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण सेम क्वेश्चन है, सॉरी। अगला प्रश्न है, रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है। तो आगमन विधि जो है वह रेखा गणित के लिए सर्वाधिक प्रमुख विधि मानी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, दश गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। आर्यभट्ट नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना की थी। आंसर सी इसका सही जवाब है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछा गया कौन सा तथ्य गलत है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह बिल्कुल सही बात है कि संश्लेषण विधि जो है यह वैज्ञानिक विधि है। यह रटने की विधि है, यह भी बिल्कुल सही है। विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, यह गलत है। इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा विश्लेषण से में पहले प्रयुक्त होता है। इसमें क्योंकि नहीं पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा गया है, तो विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। बालक के व्यवहार का परिवर्तन जिसमें देखा जाता है वह एक अच्छी मूल्यांकन विधि मानी जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, छात्रवृत्ति तथा गोले में छात्र जो है वो वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो वह अवबोध की पूर्ति करता है। वृत्त और गोले में तुलना करता है, कंपेयर करता है, तो वह किसकी पूर्ति करता है, अवबोध की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, छात्र फिर सेम क्वेश्चन दे दिया, सॉरी। अगला है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को कराना चाहिए। तो ज्यामिति की समस्याओं को ज्ञात करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग कराना चाहिए। ज्यामिति की समस्याओं को ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग कराना चाहिए, विश्लेषण विधि का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचने निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत किस में लागू होता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसमें बताया गया है कि बालकों को कम से कम पढ़ाना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह ह्यूरिस्टिक विधि है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिर है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान है वह मूल्यांकन है। ये सब आप लोग जब एक बनाते होंगे शिक्षण विधि, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सारे पहले प्रश्न करके क्वेश्चन, वो जो आप लोग पहले सारे प्रश्न करते हैं, फिर उनका लास्ट में मूल्यांकन होता है कि किसका कितना नंबर आया, कौन पढ़ने में कितना अच्छा है। तो शिक्षण प्रक्रिया की जो सबसे अंतिम विधि है वो मूल्यांकन विधि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो आगमन विधि का ही विस्तृत रूप जो है वो प्रयोगशाला विधि है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगमन विधि का विस्तृत रूप प्रयोगशाला विधि है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं दूरगामी। शिक्षण का जो समान उद्देश्य है वह दूरगामी होता है, दूर तक सोचने के लिए क्षमता रखता है शिक्षण का
का उद्देश्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है। तो प्रायोगिक कार्य हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण एवं चित्र हेतु। तो तीनों के लिए उसका पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग प्रायोगिक कार्यों के लिए करेंगे, प्रस्तावना के लिए भी करेंगे और उदाहरण एवं चित्रों के लिए भी करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो गणित के जो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है उन्हें प्लेटो को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, प्लेटो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। अगला है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? तो प्रयोगात्मक जो विधि है वह परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करने में सहायता देगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि, सेम क्वेश्चन दे दिया, सॉरी आज के दिन सेम क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, अवॉइड करिए। अगला है, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों का शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद तो लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना या प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत, मतलब अगर आप लिखित और मौखिक दोनों तरीके से अभ्यास करवाएंगे तो वह प्रश्नों को जल्दी से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मूलभूत क्रियाओं से। अगला है, निगमन विधि का उपयोग है, निगमन विधि का उपयोग सूत्र का प्रयोग करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, निगमन विधि का उपयोग जो है वो सूत्र का प्रयोग करना है। ऑप्शन डी सही जवाब है। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? मॉरिसन नामक शिक्षाविद ने इकाई उपागम दिया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगला है, इकाई उपागम सेम कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त नामक शिक्षाविद ने कुहक गणित ग्रंथ की रचना की। कुहक की रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है वह प्रदर्शन विधि कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, देखो सुनो और समझो यानी कि प्रदर्शन विधि। अगला है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि, या विशिष्ट से समान और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण जो है वो आगमन विधि कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जैकब एल मार्नो का संबंध किस विधि से है? तो समाजमिति विधि से जैकब ए मार्लो का संबंध है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और अंतिम प्रश्न है, गणित का सार संग्रह की रचना किसने की? महाविचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे आपको और सारे अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच।